डीएनए मित्रों, आज हम सिबिल स्कोर पर बैंकों की मनमानी का डीएनए टेस्ट करेंगे। 1 अप्रैल 2027 से नया नियम लागू होने जा रहा है। नियम यह है, जिस व्यक्ति का सिबिल स्कोर 730 से कम है उसे लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। चिंता की बात यह है कि इस समय देश के करीब 62% लोन आवेदकों का सिबिल स्कोर 730 से नीचे है। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ बैंकों की मनमानी का नहीं है, हमारा सवाल सिबिल स्कोर तय करने वालों को लेकर है। हमारे देश में हमारी विश्वसनीयता, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारा क्रेडिट स्कोर एक विदेशी एजेंसी तय कर रही है। जैसे पत्रकारिता में हमारी रैंकिंग विदेश से तय हो रही है, वैसे ही आपका सिबिल स्कोर भी विदेश से तय हो रहा है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि हमारे देश के लोगों का सिबिल स्कोर विदेशी क्यों तय करेंगे। मित्रों, हमने जिस तारीख का जिक्र किया उस तारीख यानी 1 अप्रैल 2027 से आरबीआई का नया एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी ईसीएल डायरेक्शन 2026 लागू होगा। ईसीएल बैंकिंग व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है, जिसका मकसद बैंकों को कर्ज डूबने का इंतजार करने के बजाय संभावित नुकसान का पहले से अनुमान लगाकर उसे रोकने का कदम उठाने के लिए बाध्य करना है। और इसी बदलाव के बाद भारत के 62% लोन आवेदकों के जीवन में एक विलेन की एंट्री हो जाएगी, जिसका नाम है सिबिल स्कोर। मित्रों, बैंकों से लोन लेने वालों के बीच ये सिबिल स्कोर काफी लोकप्रिय शब्द है। अक्सर लोन लेने के इच्छुक लोग बार बार अपना सिबिल स्कोर भी चेक करते हैं, क्योंकि यही तय करता है आपको किसी बैंक से लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। हमारे देश में सिर्फ 7 करोड़ ग्राहकों का सिबिल स्कोर 730 या उससे ऊपर है, जो कि कुल कर्ज लेने वालों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। इस नए नियम के कारण बैंकों की मुनाफे में करीब 42,000 करोड़ की गिरावट आने का अनुमान है। और सबसे हैरान करने वाली बात है, आपका क्रेडिट स्कोर तय करने वाली सभी कंपनियां विदेशी हैं। यानी अब विदेशी कंपनियां यह तय करेंगी भारत में किसको लोन मिल सकता है और किसको लोन नहीं मिल सकता है। मित्रों, सिबिल भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है, जो लोगों के लोन, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड भुगतान का रिकॉर्ड रखकर उनका क्रेडिट स्कोर तय करती है। इस कंपनी की स्थापना साल 2000 में एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआई जैसे भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने की थी। वर्ष 2014 में एक अमेरिकी कंपनी ट्रांस यूनियन ने सिबिल में 55% की हिस्सेदारी खरीद ली। वर्ष 2016 में ट्रांस यूनियन ने हिस्सेदारी बढ़ाकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 92.1% कर दी, 92%। और इसी के साथ सिबिल पर पूरी तरह से एक अमेरिकी कंपनी का नियंत्रण हो गया। मित्रों, सोचिए, आपके घर खरीदने का सपना हो, कार लेने की इच्छा हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन चाहिए हो, बैंक सबसे पहले आपकी सिबिल रिपोर्ट देखते हैं। और इसी सिबिल का नियंत्रण आज एक अमेरिकी कंपनी के हाथ में है। सवाल यही है, क्या भारतीयों की आर्थिक साख का इतना अहम पैमाना किसी विदेशी मालिकाना हक वाली कंपनी के पास होना चाहिए? भारत में सिबिल समेत क्रेडिट स्कोर बनाने वाली 4 बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक भी पूरी तरह से भारतीय नहीं है। ट्रांस यूनियन सिबिल पर अमेरिका की कंपनी ट्रांस यूनियन का नियंत्रण है, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। क्रेडिट स्कोर बताने वाली दूसरी कंपनी इक्विफैक्स भी एक अमेरिकी कंपनी है और इसका मुख्यालय अमेरिका में है। तीसरी कंपनी एक्सपीरियन की जड़ें ब्रिटेन और आयरलैंड से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा CRIF हाई मार्क इटली की कंपनी CRIF का हिस्सा है। यानी भारत में लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर तय करने वाले 4 प्रमुख क्रेडिट ब्यूरो अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और इटली से जुड़े हुए हैं। मित्रों, यही सबसे हैरान करने वाली बात है। 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में, दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में शामिल भारत में अभी तक कोई भारतीय स्वामित्व वाला राष्ट्रीय क्रेडिट ब्यूरो क्यों नहीं है, जबकि देश के करोड़ों लोगों की आर्थिक साख का रिकॉर्ड इन्हीं संस्थानों के पास मौजूद है।